तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका इसका स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की करंट अफेयर्स लास्ट के जो अपना एक मंथ बचा है उसमें कैसे किस प्रकार से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। मेरे पास ये सॉल्व्ड पेपर की बुक है। इन सारे सॉल्व्ड पेपर को एनालिसिस करके मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं इस कॉपी में, वो सभी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कौन कौन से टॉपिक्स जिनमें हर बार से क्वेश्चन इंक्रीज होता है, यानी कि हर बार हर पेपर में क्वेश्चन इन टॉपिक से इंक्रीज होता है। और काफी सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे थे कि कितने मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ें, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में अपन जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके कोई भी डाउट हो उसका हाथों हाथ जवाब दे देता हूं कमेंट बॉक्स में, और नहीं हो सकता तो मैं फिर वीडियो बना के डाल देता हूं। आज काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर रेलवे एनटीपीसी की जो एग्जाम डेट आ चुकी है, यानी कि एग्जाम आपके जून में फिक्स ही है, कोई आगे जाने के चांसेस नहीं है, फिर आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम भी कंडक्ट करवाने हैं। इसी प्रकार से एएलपी की भी न्यू वैकेंसी आ चुकी है, उसके भी एग्जाम डेट की शेड्यूल जारी कर दिया है नवंबर में, तो उस हिसाब से आपके एग्जाम जून में ही कंडक्ट होंगे, कोई भी डिले होने के चांसेस नहीं है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर रेलवे आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित अपनी जो लास्ट के दिनों में करंट अफेयर्स के कौन से टॉपिक्स पढ़े, यानी कि बहुत करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें से हर बार क्वेश्चन इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो सारे टॉपिक्स, यानी टोटल मेरे पास 16 टॉपिक है, यानी कि 16 टॉपिक्स मैं आपके बीच में लेके आया हूँ जिनसे हर बार क्वेश्चन इंक्रीज होता है। सबसे पहला टॉपिक्स है समिट एवं कॉन्फ्रेंस, यानी कि जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ था, इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, और इस बुक्स में इस प्रकार हर पेपर में क्वेश्चन इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक यह रह गया समिट एंड कॉन्फ्रेंस। सेकंड आपका टॉपिक रहेगा इंडेक्स एंड रैंकिंग, यानी कि कोई भी इंडेक्स, जैसे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा, इस प्रकार से जो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और इंडेक्स वाला हर पेपर में हर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन इंक्रीज होता ही होता है हर पेपर में, चाहे वो भुखमरी सूचकांक, इनकी ऑल इंडेक्स, भुखमरी सूचकांक हो गया या अपना जो विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक हो गया, कोई भी आपके सूचकांक है उनसे एक क्वेश्चन इंक्रीज होता है। थर्ड टॉपिक है अपना अवार्ड्स, यानी कि जैसे अर्जुन अवार्ड्स है वो किससे संबंधित है, जैसे खेल से संबंधित है, सारे अवार्ड्स है, जैसे कि पत्रकारिता के संबंध में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, वो सारे अवार्ड्स जो लास्ट के 5 या 6 मंथ में जिस किसी को भी मिले हैं वो इंपोर्टेंट अवार्ड्स है, उन पे थोड़ा ध्यान देना है। और फोर्थ टॉपिक है अपना स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है। स्पोर्ट्स का मतलब है जैसे क्रिकेट से संबंधित या फिर फुटबॉल से संबंधित कोई भी ट्रॉफी हुई है उनकी से क्वेश्चन से पूछ सकता है कि वो ट्रॉफी क्या कहाँ हुई है, या फिर उसका विजेता कौन है, उप विजेता कौन है, उस प्रकार से पूछ सकता है। और अपना 5 टॉपिक रहेगा अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कि अपकमिंग जैसे आगे कोई भी इवेंट्स आने वाला है स्पोर्ट्स का, जैसे कि अपना मान लो ओलंपिक है, तो अगला ओलंपिक का होगा या फिर 2028 वाला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, इस प्रकार से। और 6 टॉपिक है अपना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि जो केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम्स है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पानीपत हरियाणा, यानी कि ऑल स्कीम्स, मैं तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ना कि स्टेट की तो फिर स्टेट के एग्जाम है उनमें पूछी जाएगी, ये रेलवे के एग्जाम है इसलिए सेंट्रल की जो अपनी स्कीम्स है वो पूछी जाएगी। उसके बाद 7th टॉपिक है अपना मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि जितने भी युद्ध अभ्यास है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट में कोई युद्ध अभ्यास हुआ है उसका आयोजन कहाँ किया गया था, या फिर कौन से देश के बीच में किया गया था उसके बारे में। और 8 टॉपिक है अपना इंटरनेशनल न्यूज, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज मतलब जैसे कि लेटेस्ट मुद्दा है अपना जो पहलगाम वाला आतंकी हमले वाला, जो कि लेटेस्ट मुद्दा है। उसके बाद टॉपिक है अपना इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि जैसे कि न्यू कहीं पर चुनाव हुए हैं वहां पर मुख्यमंत्री कौन चुना गया है, या फिर आपके कोई भी संवैधानिक पद पर कौन चुना गया है, जैसे कि संविधान से संबंधित किसी भी संस्था में जो अध्यक्ष के तौर पर कौन चुना गया है, कौन नया आया है, कौन पिछला था, उसके बारे में। और 10वां टॉपिक अपना रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। साइंस के आजकल बहुत क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं और साइंस से हर बार क्वेश्चन
पूछा ही जाता है। साइंस से संबंधित जो कि करंट अफेयर्स अपनी पढ़नी है 7 से 8 मंथ एग्जाम से पहले की, उसमें जो भी साइंस की बात हुई है वो थोड़ा बहुत आप देख लेना। उसके बाद अपना 11वां टॉपिक है इसरो, यानी कि इसरो से संबंधित कोई भी आप मिशन लॉन्च किया है उसके बारे में। और 12वां टॉपिक है अपना 12th टॉपिक है यूनेस्को साइट्स, यानी कि जो अपने एग्जाम से पहले 7-8 मंथ में कौन सी यूनेस्को साइट को नई शामिल किया गया है या फिर किस वर्ष शामिल किया गया है या फिर कौन सी साइड है, कहाँ से है, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद 13वां टॉपिक है अपना, यानी कि 13 टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024। इससे क्वेश्चन आपका इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक अपना लास्ट ओलंपिक था और इसमें से मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आपका आएगा। जैसे कि गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में पूछ सकता है या फिर सिल्वर मेडल के बारे में, यानी कि पूछ सकता है। गोल्ड मेडल मेरे हिसाब से पेरिस ओलंपिक में एक भी नहीं आया था, क्योंकि वो नीरज चोपड़ा वाला वो भी पाकिस्तान वाला ले गया था। उसके बाद 14 टॉपिक अपना डेज एंड थीम्स है, यानी कि जो इंपोर्टेंट डेज है वो 7 to 8 मंथ के अंतर्गत। थीम्स अब की बार जो एग्जाम में पैटर्न पूछा जाता है वो थीम्स का, वो आप देख लेना। उसके बाद 15 टॉपिक अपना है बुक्स एंड ऑथर है, यानी कि कोई भी न्यू बुक लॉन्च हुई है उनके ऑथर लेखक वगैरह, ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे टॉपिक्स है वो आपको करंट अफेयर्स के बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स के हिसाब से ही स्टडी करना है। 7th and 8th मंथ एग्जाम से पहले उन मंथ में क्या एक्टिविटी इन टॉपिक से हुई है वो ही आपको याद करनी है। बाकी की फालतू चीजें स्टैटिक जीके वगैरह वो तो जीके के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये करंट अफेयर्स वाला भाग है जीके वाला। और सबसे लास्ट टॉपिक है अपना जीआई टैग्स 2025 के, यानी कि हाल ही में जीआई टैग्स किसे दिया गया है, कोई भी नई चीज है। जैसे कि फर्स्ट जीआई टैग अपनी दार्जिलिंग को चाय को दिया गया था, लेकिन अभी लेटेस्ट में जीआई टैग किसे दिया गया है और कहाँ कौन से स्टेट से संबंधित है। इस प्रकार से सारे मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।